नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस क्वेश्चन में आपके लिए 10 क्वेश्चन ऐसे ऐसे लेके आए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और आप क्वेश्चन को देखोगे और जानोगे तो ऐसा लगेगा कि ये नॉलेज हमको बहुत ही बढ़िया लगा और ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन हमको मिलने चाहिए। तो चलिए अपने हम क्वेश्चन चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं और सीखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में भी आया हुआ है और आपके एनटीपीसी एग्जाम में भी आया हुआ है। तो वही क्वेश्चन लिए हुए हैं जिससे कि आपको तैयारी करने में भी आसानी हो और प्रिपरेशन में भी आसानी हो। जो भी पीछे क्वेश्चन आए हुए होते हैं उनका भी रिवाइज हम ऐसे वीडियो में करते रहते हैं। चलिए तो सीधी बात, नो बकवास, अपने हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ईथरनेट बेस 10 बेस 2 को थिक ईथरनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि ईथरनेट 10 बेस 2 होता क्या है। तो आपको बता दें, जो ईथरनेट 10 बेस 2 होता है वो हमारा एक प्रकार का केबल होता है। जब हम जियो या बीएसएनएल या फिर एयरटेल का जो फाइबर कनेक्शन लेते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, तब हमको इस ईथरनेट केबल की आवश्यकता पड़ती है। जब हम केबल लेते हैं अपने घर में लगाने के लिए या ऑफिस में लगाने के लिए, इंस्टीट्यूट में लगाने के लिए या कॉलेज में लगाने के लिए लेते हैं, तो वो केबल हम ब्रॉडबैंड से लगा के अपने हम सिस्टम के अंदर लगाते हैं, जिससे कि वाईफाई बिना हॉटस्पॉट के कनेक्ट होता है और इंटरनेट चलता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईथरनेट 10 बेस 2 ठीक ईथरनेट के नाम से जानते हैं, ये बताना है। तो क्या सही है या गलत है। तो आपको बता दें, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ईथरनेट 10 बेस 2 को थिक ईथरनेट नहीं कहते हैं, उसका नाम है ईथरनेट 10 बेस 2 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसा लगा होगा कि नहीं, ये जो ऑप्शन का सलूशन बता रहे हैं इसका ऑप्शन ए होगा, ऐसा आपके महसूस हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको कंप्लीटली पढ़ के और इसका सही आंसर दीजिएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे बी बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ इसका इंटरफेस ऐसे दिख रहा है। नेक्स्ट, आरटीजीएस की स्थापना कब हुई। आरटीजीएस की स्थापना कब हुई। तो आरटीजीएस की स्थापना जब हुई थी तब हुई थी, लेकिन इसके बारे में पहले जानिए कि आरटीजीएस होता क्या है, आरटीजीएस क्यों करते हैं हम, आरटीजीएस करने से क्या फायदा होता है, तो ये पहले जानना जरूरी है। जैसे हम यदि किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो पैसा हमारा कभी कभी क्या होता है कि वहां जाने से रुक जाता है या अटक जाता है। लेकिन अगर आप आरटीजीएस करवा के पैसा भेजते हैं और आरटीजीएस आपका 2 लाख से लेके 5 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे तक होता है, छोटे अमाउंट के लिए नहीं होता है। जब आप ज्यादा पैसे भेजते हैं तो आरटीजीएस करवा के भेजते हैं तो काफी सिक्योर आरटीजीएस से जाता है। यानी कि यदि आपने आरटीजीएस करवा के 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए भेजा तो वो पैसा आपका चंद सेकेंडों में दूसरे के अकाउंट में पहुंच जाता है, दूसरे अकाउंट में पहुंच जाता है और वहां पे मैसेज भी आता है कि हाँ ये पैसा हमारे पास पहुंच गया। और उस पैसा ट्रांसफर करने का कुछ चार्ज बैंक वाला रखता है। जैसे 2 लाख से 25 लाख, सॉरी 2 लाख से 5 लाख तक भेजते हैं तो 25 रुपए लेता है, और उसके बाद अगर 5 लाख से ज्यादा भेजते हैं आरटीजीएस के थ्रू तो 50 रुपए लेता है। तो ये आरटीजीएस कराना बहुत ही सिक्योर होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा आरटीजीएस करवाने का फायदा। अब अगर आप कोई पैसा किसी को भेजते हैं तो आरटीजीएस करवा कर भेजते हैं तो काफी पैसा सिक्योर जाता है और तुरंत चला जाता है। अगर और कहीं किसी मेथड के द्वारा भेजते हैं तो काफी स्लो जाता है, हो सकता है पैसा अटक जाए, लेकिन इसके थ्रू ऐसा नहीं होता है कि नहीं पैसा ये अटक जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, 2004 में आरटीजीएस की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉक फाइल क्या है। अब ये पूछ रहा है प्रॉक फाइल क्या है, तो पहले जान लेते हैं प्रॉक फाइल क्या होता है। देखिए प्रॉक फाइल आपका एक लिनक्स सिस्टम होता है जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, और ये एक तरीके से कोडिंग के तरीके से काम करता है, जो कि सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, सिस्टम को चलाने के काम में आता है। ये लैंग्वेज और लिनक्स में काम में आता है। तो फ्रॉक फाइल एक होता है हमारा वर्चुअल फाइल सिस्टम के रूप में, जो कि एक सिस्टमेटिक ढंग से किसी प्रोसेस को कंप्लीट करना प्रॉक फाइल कहलाता है। ये लिनक्स में मिलता है। अभी जो आप सीख रहे हो, जिसपे ये वीडियो चल रहा है, वो विंडोज है, और आप ये जिसकी बात कर रहा है ये लिनक्स की बात कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ऑप्शन नंबर ए आपको समझ में आया होगा। और वर्चुअल
फाइल सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए यहां देखिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है? देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से आपका डबल अंडरलाइन शॉर्टकट की होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। ओके, और कंट्रोल यू से आपका होता है अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, और डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल डी, और कंट्रोल बी आपका होता है बोल्ड। जब कोई टेक्स्ट आप लिख देते हैं तो उस टेक्स्ट को आपको मोटा करने के लिए कंट्रोल बी का इस्तेमाल किया जाता है। सो उम्मीद करते हैं आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMID में कितने अंक होते हैं? तो MMID में कितने अंक होते हैं? चलिए ये तो पता है, आपको पता है तो आप मैसेज करिए, लेकिन पहले जान लेते हैं MMID होता क्या है। तो देखिए MMID आपका एक ऐसा नंबर होता है जिससे कि पैसा ट्रांसफर करने में बहुत ही आसानी होता है। जैसे RTGS होता है ना, वैसे ही इससे भी बेहतर आपका MMID होता है, जो कि अकाउंट नंबर की तरह इसमें एक नंबर होता है। उस नंबर से आप किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि आप MMID नंबर जानते हो अपने बैंक का और आपका मोबाइल नंबर है, तो आप वो मोबाइल नंबर और MMID अगले को देकर बोल सकते हैं कि नहीं, आप हमारे इस MMID और मोबाइल नंबर के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं। जैसे आपका अकाउंट नंबर होता है और IFSC कोड होता है। जब कोई पैसा आपको भेजता है तो आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड मांगता है। ऐसे ही IMD नंबर होता है, आपका MMID नंबर होता है। वही MMID नंबर आप दूसरे को दोगे, मोबाइल नंबर दोगे, उस नंबर से आपको पैसा ट्रांसफर कर देता है। ठीक वैसे ही यदि किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो अगले का आप MMID नंबर लीजिए और मोबाइल नंबर लीजिए, पैसा ट्रांसफर करिए। आपको अकाउंट नंबर और IFSC कोड का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको वैसे ही पैसा ट्रांसफर करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। और ये MMID नंबर कैसे मिलता है? ये अकाउंट खुलाने के बाद नहीं मिलता है, आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब आप अप्लाई करते हैं तब जाके ये आपको MMID नंबर मिलता है, तो आप इसको ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और ये MMID नंबर होता है टोटल 7 अंक का, 7 अंक का होता है। 7 अंक का जो नंबर होता है उसी के माध्यम से आप पैसा किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आपका MMID नंबर 7 डिजिट का है और आपका मोबाइल नंबर है, हमने आपका मोबाइल नंबर लिया और आपके हम MMID नंबर के थ्रू आपको हम पैसा ट्रांसफर कर दिया और ये चला गया। तो ये होता है IMPS के द्वारा। IMPS इसको हैंडल करता है और भेजता है पैसे। MMID नंबर कितने अंक का होता है? 7 डिजिट का होता है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य ऑप्शन है? रीअप्लाई, रीअप्लाई ऑल और फॉरवर्ड ऑल और फॉरवर्ड, ये है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था SSC में, तो इसलिए इसको हमको रखना पड़ा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? वो बहुत ही इजी है, अगर आपको आता है तुरंत आंसर दीजिए, हमारा वेट नहीं करिए। जैसे आपको आंसर आता है तुरंत आप आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही है, फॉरवर्ड ऑल। फॉरवर्ड ऑल कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि आपको फॉरवर्ड करना है, एक साथ फॉरवर्ड कर सकते हैं, चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 100 रुपए और 200 रुपए के आयाम बराबर होते हैं, यानी डायमेंशन, विड्थ और हाइट बराबर होते हैं क्या, ये पूछा जा रहा है। तो अब तो इसका आंसर आपको बहुत ही अच्छे से आता होगा। तो ये इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए, देखते हैं कितने हमारे भाई और हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि इसका आंसर देते हैं। तो ये आपके लिए रखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अकाउंट में 0 रुपए हो तो NEFT माध्यम से कितने रुपए मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हैं? देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं हाँ कुछ तो यूनिक है इसमें, लेकिन बहुत लोग गलती कर बैठते हैं कि इसका आंसर ये नहीं कोई और हो सकता है। जब अकाउंट में 0 रुपए हो तो NEFT के माध्यम से कितने रुपए विड्रॉ कर सकते हैं? तो भैया 1 भी रुपए नहीं ट्रांसफर कर सकते। क्यों? आपके अकाउंट में 0 रुपए है, ना 1000 कर सकते हो, ना 10,000 कर सकते हो, ना 1 रुपए आप नहीं कर सकते हो, यानी नहीं, कोई नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है।
ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या होता है? पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या होता है? तो पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस भी होता है। शिफ्ट सॉरी 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 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी होता है, बाय मिस्टेक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में 300% तक मैक्सिमम जूम होता है। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है ट्रिपल सी में। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में 300% तक मैक्सिमम जूम होता है, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग थोड़ा कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग का आंसर सही होता है, कितना परसेंट तक होता है, आप लोग कमेंट करिएगा। तो इसका जवाब है गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी है, झूठ कर रहा है। 300% तक नहीं होता है, होता है लगभग में 3000%। 3000% तक मैक्सिमम जूम होता है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।